डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज किंग्स प्रॉपर्टीज। किंग्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। किंग्स प्रॉपर्टी का पहले स्टेटमेंट क्या है, यह किस प्रकार से क्या है ये प्रॉपर्टी, पहले ये समझ लेते हैं और फिर किस प्रकार के क्वेश्चन में डील कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम बोलेंगे। किसी भी प्रॉपर्टीज को किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लगाने से पहले प्रॉपर्टी 4 को लगाना है ना? ये बात आप जरूर लिख लेना, है ना? तो अब सर ये प्रॉपर्टीज है क्या? तो कहता है अगर किसी भी फंक्शन को आप a टू b इंटीग्रेट करोगे किसी fx फंक्शन को, तो ये जो फंक्शन है ना इक्वल होगा, ये जो आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx, ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x के। सिंपल सी बात है। दिस इज कॉल्ड किंग्स प्रॉपर्टी। इसी प्रूफ है, प्रूफ समझना है। प्रूफ है कैसे नहीं, सब चीज का प्रूफ है। अगर आप समझना चाहो तो ये समझो कि अगर हमारा कोई y इज इक्वल टू x फंक्शन है, लाइक ऐसे करके, और यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो a से b में जो इसका एरिया है, तो आप इस फंक्शन में क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट हो रहे हो, a प्लस b यूनिट घसक रहे हो, है ना? a प्लस b यूनिट अगर ये घसक जाएगा तो ये बस यहां से यहां तक a यूनिट है और यहां से यहां तक ये है, तो ये थोड़ा सा और इधर घसक जाएगा तो इसका एरिया थोड़ी बदलेगा। ग्राफ कहने का मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसा है और इसके अंदर आप क्या कर दिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिए, तो इसका मतलब तो सिंपल हो गया कि सर ये बस इस यहां पे आ जाएगा। ग्राफ की शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा, बस वो अपना पोजीशन बदल लेगा। इधर घसक गया, -1 किए तो इधर घसक गया, +1 किए तो उधर घसक गया। अरे सॉरी, इसमें उल्टा कर दिया, -1 किए तो इधर घसक गया, है ना? 1 किए +1 किए तो इधर घसक जाएगा। तो उस पे एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये a टू b तो fx का एरिया ऊपर घसकेगा ना? नहीं, ऊपर घसकेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ऐसा है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में +1 ऐड करोगे फंक्शन के बाहर, तब y में 1 की वृद्धि हुई, तब y 1 यूनिट ऊपर बढ़ा, है ना? तब जाकर के ये ग्राफ ऊपर घस गया। क्योंकि वहां पे सर x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा, तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है हमारा, है ना? यहाँ पे y एक्सिस पे होता है। ये यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे 0, तो ये y को यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब बढ़ते हुए, है ना? आप y की जगह पे 0 पुट करो, x 1 दिया, नहीं समझ? हाँ समझ गए सर, उसमें आई बात समझ में, है ना? तो याद रखना है कि ग्राफ का फंडामेंटल रूल है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर में आप जाकर के ऐड करते हो तो वो x एक्सिस पे भागेगा, और अगर फंक्शन के बाहर जाकर के जोड़ घटाव करते हो तो y एक्सिस पे भागेगा। ठीक है? प्रॉपर्टीज नंबर 4 को आप अगर समझें तो जरा डील करते हैं कि इसको सर हम लोग कैसे बनाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज 4 का यूज होगा। प्रॉपर्टीज 4 और बहुत सारा बुक ना इसको दो प्रॉपर्टीज बना देता है, बट 2 प्रॉपर्टीज नहीं है, हम एक ही में डील कर रहे हैं। करना क्या है, अगर आपको अधिकार दे रहे हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन a टू b fx है और उसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए और अगर -x कर दिए तो ये दोनों का इंटीग्रेशन सेम। आई बात समझ में? इसी को एक और प्रॉपर्टीज के रूप में ऐसे देखता है लोग कि अगर ये हमारा 0 है और a है और fx इज इक्वल टू, तो 0 से a में हम लोग fx a माइनस x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और दोनों का दोनों सेम होगा। वही चीज है, क्योंकि 0 प्लस a ही होगा। इसीलिए लोग कहते हैं ये 2 प्रॉपर्टी है, लेकिन 2 नहीं है, ये एक ही प्रॉपर्टीज है। इसको 2 रूप में देख सकते हैं, जब 0 होगा तब और जब 0 नहीं होगा तब। हाउ टू अप्लाई सर, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, ये दिखाते हैं। आई बात समझ में? प्रॉपर्टीज 4 फील किए, प्रॉपर्टीज 1 लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3 सॉरी, और प्रॉपर्टी 4 कैसा हो गया हमारा, किंग्स प्रॉपर्टीज। किंग्स प्रॉपर्टीज में होता क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट -x करने पे भी इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है।
आंसर नहीं बदलता है वैभव। पहले ये प्रॉपर्टीज आपको याद करना होगा। हो गया याद? हाँ जरूर बताएंगे। हम ये कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो कि ये यूज कहां कहां करेंगे, तो अगर 0 से π/2 अगर आपको कोई sin x का फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेशन कुछ होगा। यस सर। तो प्रॉपर्टीज 4 कहता है कि अगर आप इसमें x के जगह पे, इस x के जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखोगे ना, तो ये इसी के ही सर ये समझ आएगा ग्राफ वाला जो बोले वो। हाँ वो भी दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के π/2 cos x, यानी कि सर 0 से लेकर के π/2 sin x का और 0 से लेकर के π/2 cos x का पता चला कि सेम आंसर होगा। हाँ तो जरा हम लोग ग्राफ से इसको देखें, तो ग्राफ तो आपको दोनों का बनाने आता ही आता है। Yes. ये ग्राफ हो गया हम लोगों का sin x का, यहाँ पे ये वैल्यू हो गया हमारा π/2। तो 0 से π/2 में इसका एरिया हम आपको पिछले क्लास में सिखाए थे, बताइए कितना? सर एक पिछले क्लास में रटवाए थे कि याद रखना डोम का आधा का एरिया 1 होगा और उसके बाद cos x का ग्राफ ऐसा होता है, तो cos x भी डोम बना रहा है तो उसका भी एरिया 1 होगा। 0 से π/2 में cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से मतलब नहीं है, मतलब है कि कितना एरिया बना रहा है 0 से π/2। तो पता चला दोनों सेम बना रहा है, ग्राफ से भी दिखा और यहाँ प्रॉपर्टीज से भी दिखा, और तो और sin x का इंटीग्रेशन और cos x का इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हो, 3 तरीके से। आई बात समझ में? हाँ, तो इसके यूज से सब ठीक है, पता चला, अच्छी बात पता चला। ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसका रियल यूज कहाँ है ये आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नोट किया जाए और डायरेक्ट चलते हैं जेई प्रॉब्लम्स पे, क्वेश्चन जेई के ही, और भी क्वेश्चन भी नहीं, जेई के। यस सर। सिंपल चिल्लर पन्ना बात देख लिए आप कि 0 से π/2 में कैसा होगा, तो भाई बढ़िया बात देखने को आप आए हो ना। आ जाओ, क्वेश्चन है 0 से लेकर के π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए, 10 करने के लिए 1 मिनट। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन का आप कार्यक्रम करो ना, तो जो भी दे रहा उसको आप हमेशा आई एज्यूम करके काम करें कि हमारा ये आई है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टीज 4 के क्वेश्चंस को बनाने का टेक्निक सिखा रहे हैं सर। आंसर कोई भी 0 क्वेश्चन आएगा। दे, देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे उसको आप आई एज्यूम कर लेना, यस सर। उसको पहला इक्वेशन नाम देना, और उसके बाद नाउ अप्लाई प्रॉपर्टीज 4, है ना सर। कैसे जाने प्रॉपर्टी 4 लगाना है? हम बोले किसी भी प्रॉपर्टी को लगाने से पहले प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 अगर अप्लाई करेंगे तो सर ये भी आई ही रहेगा, नहीं बदलेगा। और i = हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और उसके बाद फिर log ऑफ, और जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखेंगे। यस सर। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखेंगे, तो ये हो गया आपका 3 sin π/2 माइनस का x, और यहाँ पे हो गया 3 + 4 + 3 cos π/2 माइनस का x। सहमत और नॉट सहमत? प्रॉपर्टी 4 जब लगा तो ये भी अपना कुछ ना कुछ कार्यक्रम दिखाएगा, और ये कार्यक्रम कैसा बन जाएगा जरा हम इधर लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाले को। हाँ सर। यस, तो ये कैसा दिखेगा जब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है, ये आपका बनेगा i = log ऑफ 4 + 3 cos x, हाँ या ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और ये बना 3 sin x, ये इंटीग्रेशन है ना, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक। इसको प्यारे बच्चों एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर साइन है, सेकेंड इक्वेशन में ऊपर कॉस आ गया आफ्टर प्रॉपर्टीज 4 लगने के बाद। अब जब आपको दोनों का दोनों प्रॉपर्टीज दे तो आप फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देते हो, समझना, आप अगर फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड कर देते हो तो LHS वाला तो 2i हो गया, और RHS में सर 0 से लेकर के π/2 log ऑफ 4 + 3 cos sin x पहले डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x, और फिर प्लस में सर log ऑफ
4 प्लस 3 साइन एक्स, नहीं ऊपर में कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? अब कहेगा कि सर लॉग तो अपना प्रॉपर्टीज लगवाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी दिखता है तो वी कैन राइट लॉग ए बी। याद आया लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज? हम लोग सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स मल्टीप्लाई। याद है लॉग का प्रॉपर्टी? 4 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स। से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये क्या बचा प्यारो? लॉग 1, और लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है। ओ माय गॉड, यानी कि इसका आंसर सर 0 हो गया। यस, आया समझ में? नहीं आप सर। बहुत सही बोले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रॉपर्टीज 4 पे, प्लीज आप ट्राई कीजिए, है ना। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 3 टू द पावर cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं कि आपको हमेशा क्या करना है, जो भी क्वेश्चन देना उसको आई एज्यूम करना। दिस इज योर फर्स्ट, और ट्राई करो ना, ट्राई कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू इतना, दिस इज योर फर्स्ट, और उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टीज लगाने से पहले प्रॉपर्टीज 3 अब 4, और प्रॉपर्टीज 3 क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। वेरी गुड, ठीक है। आइए देखते हैं जरा एक बार जल्दी में कि भाई इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहली बात सर, आपने इसको आई एज्यूम कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आप क्या करोगे? अप्लाइंग प्रॉपर्टीज नंबर 4, कहोगे प्रॉपर्टी 4 नंबर अप्लाई कर दो, है ना। तो प्रॉपर्टी 4 जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो 0 से लेकर के पाई में जहां जहां x है वहां वहां आप क्या करोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस का x करोगे ना। ये हो गया। अब ये आप में से हर एक बच्चा जानता है कि सर cos पाई माइनस एक्स जो होता है वह क्या होता है? cos पाई माइनस एक्स, तो माइनस cos x होता है। यस सर। हाँ ना, हाँ सर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। और इसके जगह पे सर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर cos x। और अगर हम लोग इसको एलसीएम ले लिए तो हमारे पास यहां पे आ गया 3 टू दी पावर cos x, और बच्चों 3 टू दी पावर cos x प्लस 1, और ऊपर में dx, और ये नीचे वाला ऊपर जंप कर गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट हर बार लिखना चाहिए। अब जाकर के ये हमारा क्या बन चुका है? i इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखते हो तो i इज इक्वल टू बन चुका है सर ऊपर में 3 टू दी पावर cos x डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर cos x प्लस 1, 0 से लेकर के पाई तक। ये आपका हो गया सर आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन जैसे ही हमें मिल जाए तो दोनों इक्वेशन को आराम से जोड़ देने से काम बन जाता है ना। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम पाएंगे LHS में 2i और RHS में 0 से लेकर के पाई बाई 2, और ये हमारा पहला रहा dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू दी पावर cos x, और ये हमारा दूसरा रहा 3 टू दी पावर cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू दी पावर cos x। अगर दोनों को एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस 3 टू दी पावर cos x और 1 प्लस 3 टू दी पावर cos x ऊपर में भी बन जाता है, और दोनों कट करके कितना हो जाएगा? 1, 0 से लेकर के पाई तक। तो यानी कि हमें इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x, तो x पे अपर लिमिट पाई बाई पाई चढ़ाएंगे, लोअर लिमिट 0। आई बात समझ में? सर इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर रहा था। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दी, दोनों को जोड़ दिए, है ना। दोनों को जोड़ने के बाद 0 से लेकर के पाई ये कट गया, और ये हमारा हो गया x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? यस सर x का इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन थोड़ी सर, इंटीग्रेशन तो हो गया 1 का, सॉरी, हाँ, और अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिए। तो इसमें हम लोगों का हो गया ये पाई। कहोगे सर हमारा आंसर तो पाई बाई 2 है। हम बोले यस, क्योंकि आपने 2i इज इक्वल टू पाई समझा था, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट किया जाए अच्छे से। अगला दें? यस सर। चलिए सर अगला। इससे पहले जितना हमने क्वेश्चन बनाया है सर किंग्स प्रॉपर्टी से बना सकते हैं क्या सर? हाँ जरूर। किसी भी प्रॉपर्टीज को लगाने से पहले बच्चों हम आपको लिख करके दे दिए हैं कि प्लीज अप्लाई प्रॉपर्टीज नंबर 4। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 0 से लेकर के पाई बाई 2 cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाई
1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। प्लीज बनाइए, तब तक बोर्ड इरेज कर दें और फिर हम आपको बताएं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। दिस इज आई, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। बड़े आसानी से कोई भी आदमी अप्लाई प्रॉपर्टी 4 अगर करता है तो वह इसको फिर से आई एज्यूम करेगा, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट हम डायरेक्ट डाल लेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो इसके जगह पे सच बताइएगा साइन एक्स लिख सकते हैं और इसके जगह पे कॉस एक्स लिख सकते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने के बाद और माइनस एक्स करने के बाद, और इसकी जगह पे हम लोग cos x लिख सकते हैं और इसकी जगह पे sin x लिख सकते हैं। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को इज्जत के साथ हमें क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो LHS में 2i बनेगा, RHS में 0 से लेकर के π/2, और क्या दिखेगा आपको cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x। और फिर सेकेंड इक्वेशन वाले को जोड़ेंगे तो हमें cos x के आगे प्लस दिखेगा, और सॉरी sin x के आगे प्लस दिखेगा और cos x के आगे माइनस दिखेगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। एलसीएम लेने पर के घट करके दोनों का दोनों 0 हो गया। आई बात समझ में? ये एलसीएम लेते ही 0 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 करना है, इसका इंटीग्रेशन 0, तो 2i is equal to 0, तो i equal to also 0। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। जेई का इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई e टू द पावर मॉडुलस ऑफ cos x इंटू 2 sin 1/2 cos x इंटू sin x dx। प्लीज ट्राई, इजी है, मत घबराना है। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करना है ना, फिर सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए प्रॉपर्टीज 4, और उसके बाद फिर दोनों को जोड़, काम खत्म। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ध्यान रखना, जहां पे डाउट लगे कि सर कौन क्या होता है तो जरूर पूछ लेना। पहले आइए जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम बच्चों, इसको आप आई एज्यूम कर लोगे और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कहोगे कि सर प्लीज अप्लाई प्रॉपर्टीज नंबर 4। हम बोले ओके बच्चों, अप्लाई प्रॉपर्टी 4, और जैसे ही आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करवाओगे हमसे तो आप बोलोगे नाउ आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेशन में e टू द पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू 2 साइन ऑफ 1/2 cos ऑफ पाई माइनस एक्स, और इंटू का बच्चों साइन पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल यही कहेंगे। अब बेसिक क्लास 10th का 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पूछेंगे। बताइए cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का cos x, नो चेंज, मत भूलिए, माइनस का cos x, और बच्चों माइनस का cos x है यहाँ पे, है ना, और मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का cos x। सहमत हुआ? मॉड हटा दिए, है ना। अब आपके मन में जो विचार है, कहोगे कि सर अगर मॉडुलस फंक्शन दिखे तो आपने तो बताया कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो और लिमिट ब्रेक करो वहां से वहां तक। हम बोले यस, आप इसको 2 क्वेश्चन बनाना चाहते हो, एक 0 से लेकर के π/2 और फिर π/2 से लेकर के पाई तक, वो करोगे। और किंग्स प्रॉपर्टीज तो सारे प्रॉपर्टीज का राजा प्रॉपर्टीज है ना। तो अगर हम लोग किंग्स अप्लाई कर रहे हैं तो काम आसान हो जाएगा। वो भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ये भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट उठाएं और इसको हटा दिए, मॉडुलस खत्म। यहां पे बचा हमारे पास 2 साइन, और ये अगेन माइनस का कितना बच्चों, माइनस का cos x और माइनस cos थीटा, क्या बन जाता है cos माइनस थीटा माइनस सॉरी साइन माइनस साइन थीटा। तो क्यों ना माइनस बाहर लगा दें और इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं 1/2 cos x। एग्री और नॉट एग्री? और इसके जगह पे हम लोगों को लिखना होगा sin x। काम खत्म करके 0 दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अगर आप देख रहे होगे तो ये सेम चीज प्लस में और ये सेम चीज माइनस में, रत्ती भर भी मेहनत नहीं है सर। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे पास i प्लस i इज इक्वल टू 0 हो गया। आया ना, ये कट गया जोड़ने पे।
और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक में आंसर 0 आ गया, तो 2i इक्वल टू 0, तो i ऑल्सो इक्वल टू 0 नोट किया जाए। यस सर। समझे? चिल्लर क्वेश्चन निकल गया। अगला क्वेश्चन, जरा अब धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ सर अब अपने लेवल में आ रहे हो। आपको क्या दिखा अभी तक आप देख रहे हो कि सर अधिकतर का आंसर ना 0 आ रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ रूल बना ले कि बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज 4 वाले क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, अधिकतर का आ रहा है, क्योंकि अभी आपको हम चिल्लर ही दिखा रहे हैं। जब क्वेश्चन अलग लेवल में जाएगा तो आपको 0 नहीं आएगा, तो आप फिर घबरा जाओगे। जैसे कि ये देख लीजिए, जनरल क्वेश्चन दे देते हैं, नॉट बच्चों एक प्रॉपर क्वेश्चन। लाइक यहाँ अगर हम आपको दे दें 0 से लेकर के π/2 और ऊपर में आपको ऐसे करके a sin x प्लस का b cos x, a और b की जगह पे क्वेश्चन वाला कोई कांस्टेंट लिख के देगा, है ना, और डिनोमिनेटर में हम आपको खाली दे दे बच्चों sin x प्लस cos x, तो आप इसका इलाज कैसे कहोगे? इजी सर। यस, आज इसको बनाएंगे, आज इसका आंसर आएगा, इसको एज अ रूल समझेंगे, एज अ ट्रिक समझेंगे, अपने कॉपी में हाईलाइट करके लिख के रखेंगे कि भाई इसको हम आज के बाद डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा ना 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, तो अगर हम सर उसको बनाने में आज मेहनत किए हैं ना, तो अगली बार से इसको बनाने में मेहनत नहीं करेंगे। इसको बनाने के बाद AB में कुछ रूल आएगा ना, फॉर्मूला आएगा ना, आंसर आएगा ना, उसको फॉर्मूला की तरह, रूल की तरह सोचेंगे और आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। ठीक, बस एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसान। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो आप बताओ क्या बना? ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा i इज इक्वल टू बन जाएगा 0 से लेकर के π/2। डायरेक्ट लिखे क्या बच्चों? इसके जगह पे cos x लिख देते हैं और इसके जगह पे क्या लिख देते हैं? sin x लिख देते हैं, और नीचे में इसके जगह पे cos x लिख देते हैं और यहाँ पे sin x लिख देते हैं। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो 2i इज इक्वल टू हमें 0 से लेकर के π/2 में क्या मिलेगा? ऊपर में a sin x प्लस का b cos x, और डिनोमिनेटर में sin x इनटू का sin x प्लस का cos x, और उसके बाद फिर अगेन डिनोमिनेटर में sin x प्लस का cos x। समझ तो रहे हैं ना? सर समझ ही तो है ना। और इसकी जगह पे फिर हम लोग a sin x लिख देते हैं, सॉरी a cos x लिख देते हैं, प्लस का b sin x लिख देते हैं। एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, दिख भी रहा होगा। और तो और आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चीज दिखा कि आप इसको ना इसके साथ जोड़ोगे, है ना, तो आप इसको और इसको साथ जोड़ोगे तो यहाँ से आपको क्या दिख गया? a sin x प्लस बन गया cos x, और आप इसको ना इसके साथ जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया? b sin x प्लस का cos x, और मजेदार बात क्या, ऊपर से sin x प्लस cos x कॉमन लोगे, दिखा कॉमन, सीधा कट जाएगा सर। और क्या ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या चीज? sin x प्लस का cos x, तो अंदर में क्या बच गया? a प्लस b, और डिनोमिनेटर में ये बैठा हुआ है बेचारा कटवाने के लिए कब से, तो लो भाई इससे ये कट गया। फाइनली आपका इंटीग्रेशन बचा 0 से लेकर के π/2 में। हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 में क्या बचा हुआ है? a प्लस b, a प्लस b x बचा हुआ है, नहीं dx, नहीं सर a x बच जाए, है ना। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, पहला काम बोलोगे सर a प्लस b कांस्टेंट है, बाहर गया, यस, और dx का इंटीग्रेशन सर x हो गया, इस पे अपर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं, तो 2i इज इक्वल टू a प्लस b, अपर लिमिट में हम लोग डालेंगे तो π/2 हो गया, और -0 तो 0 लिखना ही भी नहीं चाहिए। और सर हमें i इज इक्वल टू क्या मिला? a प्लस b बाई π/4। कहने का मतलब अगर कभी भी हमें sin x cos x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखे और उसका कोएफिशिएंट sin x का cos x का जोड़ दीजिए, और अगर यहाँ π/2 है तो आप π/4 कीजिए, अगर यहाँ π/4 होता तो आप π/8 करते। आ रही बात समझ? अगर वहां पाई रहता तो आप पाई करते। तो सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 में ही नहीं सोचना है, उसके रिलेटेड हर एक टाइप में सोचना है ना। प्रॉपर्टीज ये अपना लगवाएगा, सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा, प्रॉपर्टीज अप्लाई भी कीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। यस सर, वेरी गुड। सेट 1 प्रॉपर्टीज 4 के क्वेश्चनों का ना बच्चों सेट बना लेते हैं, और सेट 1 में देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस रखते हैं, और उसके आंसर को ऑब्जर्व करके कुछ ऐसे कहते हैं ना ट्रिक्स वगैरह कुछ बना लेते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन करने को दिया जाए 0 से लेकर के पाई तक, π/2 तक sin टू द पावर n x
अपॉन कॉस साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जरा सोचिएगा, है ना। और जब विचार कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो फिर दूसरी बात हम आपको देंगे। फिर इसका आंसर हम बताएं। विचार कीजिए, इसका आंसर देख करके भी आप बता सकते हैं। पाई बाई 4। पाई बाय 4। बहुत सही जवाब आप सोचे, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया देख करके कि इसका आंसर पाई बाय 4 होगा। विचार करना, नोट मत करना, बस देखना, मन की आंखों से बनाना। वो बच्चा बनाया, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आई एज्यूम कर लेते हैं, है ना। जो हम बोर्ड पे कर रहे हैं वो काम आप दिमाग में करना चाहिए था, किए आप, है ना। प्रॉपर्टीज 4 अगर अप्लाई करते हैं तो सर खाली ये वाला चीज ना कॉस बन जाएगा, सहमत और नॉट सहमत? Yes, और नीचे तो सेम हो जाएगा, साइन कॉस कोसाइन, तो बात तो बराबर हो गई। तो ऊपर में सर 0 से लेकर के पाई बाय 2 है ना। और तो और हमारा क्या बन गया, ये cos टू द पावर n डिवाइडेड बाय sin टू द पावर n और cos टू द पावर n, इसको एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 0 से लेकर के पाई बाय 2 हो गया 1, समझे क्या? यस सर। इसको और इसको जोड़ोगे तो दोनों कट गया। हाँ सर। और ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया कितना, x पे अपर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं। और रियली में हमको बहुत अच्छा लगा, हम यही चीज आपको सिखाना चाह रहे थे, और आप i = पाई बाय 4 मन की आंखों से देखते देखते बना दिए। यानी कि इस सवाल का आंसर सर पाई बाय 4 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपने देखा। सेट 1 का पहला क्वेश्चन, सेट 1 का दूसरा क्वेश्चन का बनाना मत, पेन मत चलाना है, थोड़ा मुस्कुराना और सवाल बनाना। सेट 2 का क्वेश्चन देखो, सेट 1 का दूसरा क्वेश्चन देखो। 0 से लेकर के अगर पाई बाय 2 दे दिए और ऊपर में cos का पावर n डिवाइडेड बाय साइन का पावर nx प्लस cos का पावर nx दे दिए, तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सर वही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 4 होगा। क्योंकि सर ऊपर में साइन, इसमें अगेन प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो सेकेंड इक्वेशन में साइन बनेगा और कट जाएगा, और इसका आंसर पाई बाय 4 होगा। तो क्या ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो आप पेन भी चलाओगे क्या? नहीं। अगर आपको तीसरा सवाल पे ऑब्जर्व बहुत गौर फरमाना चाहिए कि अगर 0 से हम पाई बाय 2 दे दिए, नोट मत करना, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan का पावर nx दे दिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गौर फरमाना है, गौर फरमाना, ध्यान से देखना। सर पाई बाय 4 ही होगा कंफर्म। बिल्कुल पाई बाय 4 सर साइन और cos कैसे सर, साइन डिवाइडेड बाय cos कर दिया, इसके नीचे में लिखेंगे साइन और cos, तो यहाँ पे cos चिपक गया और ऊपर में साइन या cos आया होगा, तो वो आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन तीनों सेम है, तीनों का आंसर सेम है। सेट का मतलब आया समझ में, सेट 1 क्या है? जरा चौथे क्वेश्चन को आपके सामने प्रकट करते हैं। आंसर फील करना, ये नहीं कि सबका आंसर पाई बाय 4 आ रहा है तो इस पे भी तुक्का मार देते हैं। ये क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन सेम, है ना। यस। अगला क्वेश्चन जरा आप बताओ कि अगर हम आपको 0 से गौर फरमाइएगा, 0 से लेकर के पाई बाय 2 दे दिए, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot का पावर nx, बताइए। ओ माय गॉड, बस cos बाय sin। यस, ये सर cos बाय sin हो गया, sin ऊपर चला गया, फॉर्मूला नंबर कौन सा, पहला वाला। तो इसका भी आंसर पाई बाय 4 हो गया। नोट अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्या कह रहे हैं कि अगर कभी हम, नोट मत कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कि हम कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चन को। अगर 0 से पाई बाय 2 कभी हम आपको dx अपॉन 1 प्लस tan x का पावर 1/3 दे दिए, तो क्या करो? पाई बाय 4 बोलो। पाई बाय 4, क्योंकि सर आप तो n वाला बता चुके हो, हाँ फिर तो आप तो n वाला बता चुके हो, तो हमें कोई नहीं डराएगा। पावर यहाँ 2022 देगा तो भी हम नहीं डरेंगे, पाई बाय 4 बोलेंगे, है ना। और हमारा दोस्त बगल वाला डर जाएगा ऐसे वाले क्वेश्चन को देख करके कि ओ माय गॉड कितना कठिन क्वेश्चन था, 2022 जेई पूछा था ना, इसीलिए 2022 लिख करके दिया था। लेकिन आप तो n की खिलाड़ी हो, है ना, आप तो हर एक बातों को जान चुके हो कि सर इसका भी आंसर पाई बाय 4 ही मिलेगा, क्योंकि कट जाना है।
नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में जब बोलेंगे तब। अच्छा, इस पे जरा विचार करो कि अगर हम 0 से लेकर के π/2 दे दिए, ऊपर में बच्चों सेक का पावर nx डिवाइडेड बाई कॉसेक का पावर nx प्लस सेक का पावर nx दे दिए, तो क्या इसका आंसर भी π/4 होगा? सर एक सेकंड सोच लेते हैं। विचार कर लीजिए। कुछ चेंज थोड़े किए सर आप। रुको ना। ऊपर में अभी अभी कॉस और साइन था, कॉस और साइन था, यहां पे सेक कर दिए, कॉसेक कर दिए, सेक कर दिए, रेसिप्रोकल उसका। तो यस आप बोल ही दिए रेसिप्रोकल, तो इसका भी आंसर π/4 ही होगा। इसको हम लोग 1/cos, इसको हम लोग 1/sin, एलसीएम साइन कॉस, एक कॉस कटा, वापस से पहला या दूसरा क्वेश्चन पे ये चला गया। ऊपर में साइन क्रिएट हो जाएगा। हाँ सर। फिर से हाँ सर। इन सभी रूल को, सभी क्वेश्चंस को आप चाहो तो एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लेना, जिसका नहीं दिखे। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग नोट किया जाए सेट नंबर 2 पे। सेट नंबर 2 का बच्चों क्वेश्चन पहला देखना। पहला क्वेश्चन ही तो सबसे ज्यादा मजेदार होता है। 0 से लेकर के पाई लॉग ऑफ tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? 0 से लेकर के पाई लॉग ऑफ π/2 कर लेते हैं, बिना सोचे बना π/2 कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, π/2 कर लेते हैं, लॉग ऑफ tan थीटा इंटू d थीटा। बिना सोचे बना। यस बनाइए। पेन चलाएं। 0 पक्का? तो सबसे पहले इसको हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट। और आई एज्यूम करने के बाद अप्लाई प्रॉपर्टीज नंबर 4। बच्चों प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 लॉग ऑफ कॉट थीटा। सहमत और नॉट सहमत? दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सहमत? इजी सर हाँ। थीटा की जगह पे π/2 माइनस थीटा कर दिए, tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है। हाँ सर 0 आएगा। यस, अब इन tan दोनों को cot हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जाएगा सर, प्लस में पहले और दूसरे इक्वेशन को। तो 2y इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 लॉग ऑफ tan थीटा प्लस लॉग ऑफ cot थीटा। प्यारे बच्चों हाँ या ना? अब ये हमारा क्या बन गया 1। सर ये कैसे 1 बन गया? बोले देखो लॉग ऑफ tan थीटा इंटू का cot थीटा d थीटा इज इक्वल टू दिस बिकम 1। तो ये हो गया 0 से लेकर के π/2 log 1 0 होता है सर। पता चला सर 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 मींस सर सेट 2 के पहले क्वेश्चन का आंसर 0 है। सर करके देखिए ना सर एक बार और। कर रहे हैं। कर करना है क्वेश्चन को फिर से नोट किया जाए। और बच्चों इसको हमें आई एज्यूम कर लेना चाहिए। हाँ। और जैसे आई एज्यूम कर ले तो फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है ये आप समझ रहे हो कि हम ना इस चीजों को आई एज्यूम कर लेते हैं सर। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू का d थीटा इंटू का d थीटा सब। ओके, इसको सर आई एज्यूम कर लो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 से लेकर के π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। सहमत? अब ये आपको कहेगा कि सर tan π/4 माइनस थीटा का यूज करो। और अभी अभी आपने जाना है कि लॉग ऑफ 1 प्लस को नहीं भूलना, इसके जगह पे सर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा d थीटा। एलसीएम लेके tan कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नहीं, ये यहां आ जाएगा, सिंपल मैथ्स है। लॉग सर लॉग को तोड़ देंगे, लॉग रहेगा ही रहेगा। और ये बच्चों कहां ऊपर आ गया 1 प्लस tan थीटा प्लस का
1 माइनस tan थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा इंतजार कर रहा है। सहमत? यस सर। बताइए कौन कटा? tan से tan कटा, ये 1 प्लस 1 2 बना। यही आपका मिस्टेक हो रहा है। 2 आएगा। तो ये क्या बना बच्चों? हाँ, तो 0 से लेकर के π/4 log ऑफ 2 अपॉन बताइए 1 प्लस tan थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो जरा देखो भाई, लॉग अपना प्रॉपर्टीज लगवाएगा, a अपॉन b को कहेगा a माइनस b लिख लो सर। यस सर, तो लिखते हैं i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 log ऑफ 2 माइनस, सहमत? Yes. log ऑफ क्या चीज बच्चों? 1 प्लस tan थीटा। और तो और इसको भी 0 से π/4 इंटीग्रेट कर सकते हो सर। यस सर। और ये सर i है पहला इक्वेशन, तो इसके जगह पे क्यों ना हम लोग हर बार जोड़ने से थोड़ी काम बनेगा, क्यों ना इसके जगह पे सर हम लोग अगेन आई लिख दें इसके जगह पे। यस सर। यस क्वेश्चन दिखा? हाँ हाँ सर दिख गया सर। भारत का नक्शा। हाँ, नहीं सही। तो ये बन गया सर 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 log 2 का इंटीग्रेशन। और log 2 यस, पूछिए कहां पे चल सर वहीं पे हम लोग रोक के इनटू कर देते हैं डायरेक्ट, तो अभी तो सर केवल log 2 ही बचेगा ना। तो ये आपका 2 अपॉन समथिंग है ना, तो फिर इनटू कर देते हैं उससे फर्स्ट वाले से, पहले इक्वेशन से फिर आई स्क्वायर आ जाएगा। वहां पे ये देखिए ना, ये कितना बेहतरीन है। इसको नहीं सर उसको जोड़ देते हैं, फिर तो log वाला इनटू में चला जाएगा ना। तो एक बार फिर ये यहाँ पे आओ, उसको जोड़ के देखिए फिर 1 को। हाँ हो जाएगा, कट जाएगा, log log 2 आ जाएगा। कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बीच में रुकिए, ठीक है? ठीक है सर। एक बार इसको पूरा आ जाते हैं, उसके बाद आप अपनी विचार को शेयर कीजिए। log 2 तो वहीं तो आया सर, लेकिन है ना, तो वही हमको वही चलो कोई नहीं, फिर से आप वहीं तो फाइनली वहीं आया log 2 हाँ आ गया। तो log 2 आ आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। तो यहां से आ गया हमारे पास log 2 कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, d थीटा बच गया 0 से लेकर के π/4 और 2i इज इक्वल टू इसके जगह पे log 2 और इसका इंटीग्रेशन बच्चों थीटा पे अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल टू log 2 इनटू π/4, सहमत? तो i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं π/8 log 2। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर सेट 2 के पहले क्वेश्चन का आंसर था π/8 ln 2, और क्वेश्चन याद रखिए, ये दो इंपॉर्टेंट सवाल। फिर सेट 2 का दूसरा क्वेश्चन है। यस, दूसरा क्वेश्चन आंसर था π/8 log 2, π/8 ln 2। ऑलराइट, ये हमारा आंसर। जरा अगर आपके सामने कौन सा क्वेश्चन बाबू 3 नंबर, अगर ये क्वेश्चन हम दे दिए आपको 0 से लेकर के 1 ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आप कहोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यस सर। तो x की जगह पे क्यों ना tan थीटा एज्यूम कर लें, है ना? क्योंकि अभी आप सिखा रहे हो ना सेट 1 और सेट 2 में हर जगह आप दिखा रहे हो क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री। यहां सर आप सिखाते सिखाते आ गए ln पे और अलजेब्रिक पे। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन का कुछ फायदा उठाएंगे, और उसका फायदा उठाने के लिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और मजा आ जाएगा। ये खुद बनाइए। और दूसरा क्वेश्चन मतलब 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहना है, 0 से लेकर के x तक और ऊपर में दे रहे हैं बच्चों, सॉरी 0 से लेकर के इंफिनिटी तक और ऊपर में दे रहे हैं आपको हम x 1 प्लस एक्स इंटू का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फिर कहोगे सर फिर बेईमानी की, फिर आप ट्रिगोमेट्रिक का प्रॉपर्टी सिखा रहे हो और यहाँ पे आप अलजेब्रिक दे गए। हम बोले यस दिस इज आल्सो ऑन प्रॉपर्टी 4। आप बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो एक्स की जगह पे क्या एज्यूम करते हो? tan थीटा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखते हो क्या एज्यूम करते हो? एक्स की जगह पे tan थीटा। सर tan थीटा मतलब ट्रिगोमेट्रिक क्यों एज्यूम करेंगे? इसकी कारण मिल रही है आपको, क्योंकि अभी सेट 1 सेट 2 में खाली ट्रिगोमेट्रिक का एग्जांपल दिखाए हैं, तो कुछ पुण्य मिलने वाला है उसका मे बी, बाकी ओरिजिनल तरीका आपके पास है ना? उसके बाद एक और हो जाए, अगर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे दिए कि 0 से लेकर के a तक dx डिवाइडेड बाय x
प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा चालाकी कर दी। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या एज्यूम करना चाहोगे? सर बताया साइन या कॉस, है ना? तो चलो इसके जगह पे आप साइन थीटा ए साइन थीटा एज्यूम करो। इन तीनों क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से, प्रॉपर्टीज 4 से और सेट 1 2 और 3 की मदद से प्लीज बनाइए। हम ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर ये वाला लास्ट वाला अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के साथ समझ गया सर। वेरी गुड। तो सर आप बताए थे ना कि अगर एक्स स्क्वायर के पहले प्लस दिख जाए तो हम लोगों को एज्यूम करना चाहिए एक्स की जगह पे tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना सर सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब अगर हम लोग ऐसा पुट कर लेते हैं तो कसम खाए हुए हैं कि लगे हाथ आपको डिफरेंशिएट भी करना है। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, है ना? तो यहां से dx इज इक्वल टू आपको क्या पता चला? सेक स्क्वायर थीटा इनटू का d थीटा। अब जरा आइए वापस से क्वेश्चन में, और मत भूलिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी बदलाव की जाती है ना? तो उसको भी बदलाव करने के लिए हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। बताइए जरा अपर लिमिट में क्या रखें, लोअर लिमिट में क्या रखें? अपर लिमिट लोअर लिमिट में अगर 0 रखेंगे किसमें? थीटा में, एक्स में, तो थीटा क्या मिलेगा बच्चों? अगर x के जगह पे हम लोग 0 रखें इसमें तो x क्या मिलेगा? सॉरी, x की जगह पे हम लोग अगर 0 रखें तो थीटा क्या मिलेगा? 1 0। और अगर हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो थीटा क्या मिलेगा? पाई बाय 4। इसका मतलब सर ये इंटीग्रेशन आ गया ट्रिग्नोमेट्री में 0 से पाई बाय 4। ओ माय गॉड, एक तो दिख रहा है सकल और दूसरा दिख रहा है सर यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे d थीटा सेक स्क्वायर थीटा इनटू का d थीटा। और अच्छी बात सर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया और हमारा क्वेश्चन बन गया 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस tan थीटा d थीटा। और इसका आंसर तो अभी अभी हमने निकाला है सर। सेक स्क्वायर थीटा कैसे? अच्छा हाँ ठीक समझ मजा आया? चालाकी देखें, अब तो बन कहां का क्वेश्चन कहां से डील करवा दिए, ये चीज सीखना है। अगले पे चलते हैं। इसका आंसर 0 आया सर। ये नहीं, आंसर पाई बाय 8 ln 2। अच्छा सॉरी, अगले क्वेश्चन का आंसर आप कह रहे हो 0 आया, बहुत बढ़िया। हमने आपको फिर शकल दिखाया बच्चों की यहाँ पे तो हमारा x स्क्वायर है, तो क्यों नहीं अगेन हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए x की जगह पे क्या एज्यूम कर लेना चाहिए? tan थीटा। अगर x की जगह पे अगेन tan थीटा एज्यूम करेंगे तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। dx इज इक्वल टू d थीटा सेक स्क्वायर थीटा इनटू का d थीटा मिलेगा। ऑलराइट, और अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता है कि थीटा की जगह पे अगर हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो थीटा जो है बच्चों वो 0 होगा, x की जगह इनफाइनाइट तो थीटा जो है वो पाई बाय 2 होगा। Yes, है ना? sir. अब जरा इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे ही कर दिए तो 0 से लेकर के ये पाई बाय 2 आ गया, और ऊपर में प्यारे बच्चों लिखना होगा tan थीटा, और यहाँ पे लिखना होगा 1 प्लस tan थीटा इनटू का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे हमें लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू का d थीटा, और ये सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर कट गया, और ये क्वेश्चन सर बन गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 0 से लेकर के पाई बाय 2। क्या ये सेट 1 के क्वेश्चन पे गया? यस सर। tan थीटा अपॉन इसका आंसर बच्चों क्या होता था? पाई बाय 4 भूल गए? 0 करके देखते हैं, हम भी भूल गए। अगर आप भूले तो हम भी भूलेंगे, यस सर। है ना? हम क्या करेंगे सर, इस tan के बदले आप साइन अपॉन कॉस लिख दो, और इसके बदले सर आप 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लिख दो। ये कॉस से कॉस कट जाएगा और ऊपर में बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। बताइए सेट 1 का पहला क्वेश्चन दिखा? यस सर। अब 0 दिखा, अब ठीक लगा। उस समय लिखे थे हम डर गए। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेट 2 ही चल रहा है बच्चों, 0 से लेकर के इनफाइनाइट a तक। ऊपर में क्या है आपका dx और x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दे
तो आप क्या करोगे इसको, सबसे पहले x के जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमें दिखे तो हमें x की जगह पे a sin थीटा पुट करना चाहिए, और अगर a sin थीटा पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट भी लगे हाथ करना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और यहां से dx इज इक्वल टू पता चलेगा a cos थीटा इनटू का d थीटा प्यारे बच्चों। और जैसे ही हम लोग सर t मान लेते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख लेते हैं, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी बदलना चाहिए। अब बताइए अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 0 रखें तो हमारा थीटा क्या है? 0 सर। x की जगह 0 रखेंगे तो थीटा 0 मिला, और अगर x की जगह पे a रखेंगे तो थीटा क्या मिला? π/2। वेरी गुड, यही हमारा नया क्वेश्चन बना 0 से लेकर के π/2 तक, और इस dx की जगह पे लिखना चाहिए a cos थीटा इंटू डी थीटा, और इस x की जगह पे लिखना चाहिए a sin थीटा, और इसके जगह पे लिखना चाहिए a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा a का। सहमत और नॉट सहमत? इन सभी बातों में से सबसे अच्छी बातें हमें दिख रहा है कि हम ना बच्चों ऊपर से और नीचे से a कॉमन ले सकते हैं। यहां भी a कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर में आपका हो गया a cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा, और ये हो गया आपका a cos थीटा। सहमत और नॉट सहमत? और देखो जरा a को कॉमन ले तो a से a कट गया, और ये बन गया सर सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर 0 होता है। आया मजा?